दोस्तों, आज है 24 अप्रैल 2021। आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास का पहला पॉइंट है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष रेखा मेनन जी को बनाया गया है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं नेस्कॉम। नेस्कॉम स्टैंड फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। तो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेखा मेनन जी। इसकी स्थापना नेस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथ में हम देख लेते हैं कुछ टॉप नियुक्तियाँ। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष नागोजी ओकोंजो इवेला को बनाया गया है। फेडरल रिजर्व बैंक की पहली महिला उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य परिचालन अधिकारी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नौरीन हसन जी को बनाया गया है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुजैन क्लार्क को बनाया गया है। यूएस की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट येलन जी हैं। और सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल जी हैं। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल जी हैं। दूसरा पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंग्रेजी भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया है। अंग्रेजी भाषा दिवस शेक्सपियर के जन्मदिन एवं मृत्यु की तिथि दोनों को एक साथ चिन्हित करने के लिए चुना गया है। विलियम शेक्सपियर जो कि इंग्लिश भाषा के बहुत बड़े पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, तो उनके जन्म दिवस और उनके मृत्यु की तिथि दोनों को एक साथ चिन्हित करने के लिए अंग्रेजी भाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 23 अप्रैल को मनाया गया। साथ में स्पेनिश भाषा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन को स्पेन में हिस्पैनिक दिवस, हिस्पैनिक डे के रूप में मनाया जाता है। हिस्पैनिक का अर्थ होता है स्पेनिश भाषी दुनिया। इसी तरह से अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। आज की क्लास का अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वनिता गुप्ता यूएस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाली पहली भारतीय बनी हैं। यूएसए के 46वें राष्ट्रपति 46th राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब हैं। यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी हैं। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो कि पोटोमैक रिवर के किनारे स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विश्व में तीसरे स्थान पर आता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश दुनिया में चौथे स्थान पर आता है। आज की क्लास का चौथा पॉइंट, झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनावी बांड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है। चुनावी बांड क्या होता है? चुनावी बांड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके ऊपर उसकी वैल्यू लिखी होती है। यह बांड व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को पैसा दान करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जिक्र है झारखंड का। तो झारखंड का एक सिटी है धनबाद, जिसको भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। धनबाद जिले को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। और धनबाद कहाँ में आता है? झारखंड का एक जिला है धनबाद। भारत की स्टील सिटी कहा जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर भी झारखंड का एक शहर है। आज की क्लास का पांचवा पॉइंट, नासा के परजीवेरेंस रोवर ने हाल में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करके मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण किया है। तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और नासा के अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टाइन है। और नासा का मोटो है द बेनिफिट ऑफ ऑल। आज की क्लास का छठवां पॉइंट, हाल में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अभी हाल में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 को जारी किया हुआ है। इस रिपोर्ट की जो कुछ प्रमुख बातें हैं उसमें पहला है, दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 2021 में 5 बिलियन टन तक बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है इस रिपोर्ट का, भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एमिशन 2019 की तुलना में 1.4% तक बढ़ जाएगा। नवीनीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी 30% बिजली प्रदान करेगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो IEA, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना 1974 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष फतीह बिरोल जी हैं और इसमें कुल सदस्य देश 30 हैं। पूरी दुनिया के 30 देश ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सदस्य हैं। आज की क्लास का सातवां पॉइंट, नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2021 में भारत की ओर से अध्यक्षता करेंगे। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की ओर से अध्यक्षता करेंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इस सम्मेलन में 40 अन्य वैश्विक नेताओं ने हिस्सा लिया और इस सम्मेलन का उद्देश्य था सभी देशों में आपसी सहयोग एवं आपसी तालमेल को बढ़ावा देना और जलवायु से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना।
आज की क्लास का 8वां पॉइंट, आयरलैंड की केट स्नेडर को वर्ष 2020 के लिए मिसेस वर्ल्ड चुना गया है। मिसेस वर्ल्ड एक ब्यूटी पीजेंट होता है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। आज की क्लास का 9वां पॉइंट, 9th पॉइंट, सचिन तेंदुलकर का जन्मदिवस 24 अप्रैल को होता है। सचिन तेंदुलकर प्रथम ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। इन्हें यह अवार्ड 1994 में प्रदान किया गया था। 2013 में भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी सचिन तेंदुलकर को मिला है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। आज की क्लास का अगला पॉइंट, 10वां पॉइंट, सऊदी अरब देश की लिजैन अल हथलौल को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूरोप की संसदीय सभा द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यह पुरस्कार हर साल प्रदान किया जाता है। ह्यूमन राइट्स के डिफेंस के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। महिलाओं को ड्राइविंग पर प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए सऊदी अरब देश की लिजैन अल हथलौल को यह पुरस्कार दिया गया है। 11वां पॉइंट आज की क्लास का, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने विभिन्न देशों में रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किया है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 जारी किया है। और इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक है और ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। और कुछ देशों में ये स्थिति, धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति चिंताजनक है, जैसे भारत, रूस, सीरिया और वियतनाम। तो इन देशों को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में रखा गया है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। 12वां पॉइंट, मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना आरंभ की है। मध्य प्रदेश सरकार की कुछ अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई है। ये आरंभ की गई है स्किल्ड वर्कर के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्किल्ड वर्कर के लिए रोजगार सेतु योजना आरंभ की गई है। ऐसे ही एक जिला एक शिल्प स्कीम भी मध्य प्रदेश की सरकार ने आरंभ किया है। जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश की सरकार ने आरंभ किया है। जीवन शक्ति योजना आरंभ करने का उद्देश्य था कि जो मध्य प्रदेश की महिलाएं होंगी उनको मास्क बनाने के लिए 11 रुपये दिया जाएगा। प्रति मास्क का अगर महिलाएं बनाती हैं तो उनको 11 रुपये मिलेगा इसका। 13वां पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया देश ने बेल्ट एंड रोड एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की फेडरल गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो कि विक्टोरिया और चाइना के बीच साइन किया गया था को निरस्त कर दिया है। आज की क्लास का 14वां पॉइंट, फरीद सबरी जो कि एक गायक थे, उनका निधन हो गया है। गुलाम फरीद सबरी इनका पूरा नाम था। गुलाम फरीद सबरी कव्वाली सिंगर थे और जो सबरी ब्रदर था जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कव्वाली समूह था उसके ये मेंबर थे और ये सूफ़ी संगीत से भी जुड़े हुए थे। तो गुलाम फरीद सबरी का निधन हो गया है। आज की क्लास का 15वां पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन के एक्सटर्नल ऑडिटर गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू को ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वीपन का एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।